नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल पे एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस नए वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा धान की जो फसल है उसमें क्या है। वर्तमान समय में लगभग सभी किसान भाइयों के खेतों में बालियां आना स्टार्ट हो गई। तो किसान भाइयों, उन बालियां जो आ रही हैं उनके रख रखाव के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी लोग जानते भी हैं क्या होता है जब बालियाँ आना स्टार्ट होती हैं तो क्या होता है। बालियों में जो होते हैं छोटे छोटे फूल आते हैं। सबसे पहले वो फूल जो होते हैं, उन फूलों को अगर हम सभी लोग अच्छी तरीके से समय से अपनी फसल में जो आए हुए हैं उनको अगर बचा ले गए, उन्हीं फूलों से ही क्या होता है, धान का निर्माण होता है। किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं अगर उन फूलों में किसी प्रकार का कोई रोग या कीट पतंग का जब असर हो जाता है तो क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, वह कीड़े उस जो फूल आया हुआ होता है पौधे में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उससे क्या होता है, वो फूल का जो रस होता है उसे चूस लेते हैं, जिसे हम रस चूसक कीड़े के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, तो यह समस्या जो पनपती है धान की फसल में, जब उसमें बालियां आना स्टार्ट होती हैं, फूल जो बनते हैं, जब वह निकलने का समय होता है उस समय हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप सभी को विशेष जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बाली आने का समय होता है उस समय हमें रख रखाव की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो सिर्फ आप सभी को करना है एक स्प्रे। उस एक स्प्रे से आपकी जो धान की फसल है उसमें उत्पादन दर कम से कम 50 से 60% बढ़ जाएगी। और क्या होगा, जितने फूल आपकी जो धान की बालियां, नमूना जो बना हुआ है जिसे हमारे यहाँ गाला कहा जाता है, तो उसमें जितने भी बाली में जो फूल आएंगे वह फूल सारे जो हैं वह धान में यानी कि दाने के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो रस चूसक कीड़े जो फूल को क्षति पहुंचाते हैं वह नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप सभी लोगों को मैं दवाई बताऊंगा। आप सभी को ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने, बहुत ही कम पैसे में अपनी धान की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। आप सभी लोग धान की फसल को सुरक्षित रखिए। उत्पादन दर जो है वह जो 40 से 50% है बढ़ेगी। किसान भाइयों, जब इतनी उत्पादन दर बढ़ जाएगी तो लगभग ये मान के चलिए 1 एकड़ खेत में 35 से 40 कुंटल की दर से उत्पादन होगा धान का। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग दवाई मैं आप सभी को बताऊंगा, उस दवाई का आप सभी लोग अपनी धान की फसल में स्प्रे करें जब धान में बाली आए। और उस स्टेज यह होनी चाहिए, उसकी अवस्था यह होनी चाहिए जो उसमें निकलती है। जब शुरुआती में बाली के नमूने निकलते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे फूल आते हैं, उन फूलों पे हमें स्प्रे करना है। उस पे स्प्रे करना है क्या चीज़, इसी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आप सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कौन सी चीज़ का स्प्रे करना है जिससे जो रस चूसक कीड़े लग जाते हैं धान की फसल में वह नहीं लगेंगे। और इस दवाई से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो फूल बने आते हैं जो धान की फसल में, वह रस चूसक कीड़ों से भी बचाएगा, प्लस जो पत्तियां लपेटक कीड़ा लगा होता है वह भी नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप शुरुआत में ही इस दवाई का स्प्रे कर देंगे तो लास्ट तक आपकी फसल बढ़िया मेंटेन रहेगी, रख रखाव बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान धान की फसल में नहीं होगा। जो कीट पतंग हमारे लग जाते हैं बाद में, बहुत से रोगों के नाम से जाना जाता है, तो वह सारी समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप सभी लोग समय से स्प्रे कर लेंगे तो इन सभी समस्याओं का छुटकारा तुरंत मिल जाएगा। अगर आपकी धान में लगा हुआ है तो, अगर नहीं लगा है तो ये भविष्य में लगेगा भी नहीं आपकी धान की फसल में। तो दवाई को एक बार मैं पुनः बताता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। किसान भाइयों, मैं दवाई का आप सभी को फार्मूला बताता हूँ। आप इस फार्मूले से दवाई ले लेना अपने मार्केट में। और दवाई का नाम बताने का ये समस्या होती है कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो आप लोग, नाम हो सकता है मेरे यहाँ मिल रहा है, आपके यहाँ किसी दूसरे नाम से वही दवाई मिल रही हो, इसलिए मैं आप सभी को फार्मूला बताता हूँ। किसान भाइयों, आप सभी को लेना क्या है, पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG। जी हाँ किसान भाइयों, दवाई एक बार मैं आप सभी को पुनः बता रहा हूँ, पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG। यह सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसको आप सभी लोग स्प्रे करिएगा। इसी के साथ में आप सभी को लेना क्या है, एक मिश्रण और इसी में कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजिब 63% WP।
इन 2 दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड, इसी के साथ है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजिब 63% WP। यह भी सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है। तो किसान भाइयों 2 चीज़ें, जैसे मैंने इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों को बताया है, आप सभी लोग इनको लेकर के अपनी धान की फसल में स्प्रे करेंगे तो जो रस चूसक कीड़े और फंगस लग जाता है वह नहीं लगेगा। अब मात्रा क्या होगी, तो किसान भाइयों पिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड जो है यह 40% में आता है। इसकी मात्रा होगी 10 ग्राम दवाई जो है वह 15 से 20 लीटर पानी में आप सभी लोगों को घोल करके स्प्रे करना है। साथ ही में इसके क्या लेना है, जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है इसको आप 50 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके अगर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे धान की फसल में, तो यह सारी समस्याएं जो आती हैं या नहीं आएंगी। आप सभी को जानकारी मेरे द्वारा जो दी गई वह कैसी लगी